Hi everyone, I hope that we are very fine. तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब बने रहिएगा हमारे वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि बहुत कहता है ना कि तुम किसान दो कौड़ी का, औकात तुम्हारा तुम क्या जानो। तो इस तरह से बात बोलने वाले को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो देख सकते हैं, ये जो गेहूँ का खेत आप देख रहे हैं ना, इस गेहूं को पैदा करने के लिए किसान को कम से कम 90 दिन 90 डेज लगता है। और 90 डेज लगने के बाद वो किसान कितना कुछ सहता है, कितना कुछ परेशानियों से गुजरता है, तब ये कॉर्न या अनाज पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है। ये चीज़ आप जानते हैं। उसके बाद यही गेहूं बाज़ार में जाती है और बाज़ार में जाने के बाद आपके घरों में आटा बन के जाती है। तब आपका घर पे चूल्हा जलता है और वही चूल्हे के तवे पे बनता है रोटी। तो यही किसान है जो 90 दिन खून पसीना बहा करके मिट्टी पे मिला करके ये अनाज को उगाते हैं। उसके बाद यही अनाज मंडी में जब जाती है, मंडी के जाने के बाद उसको सप्लाई किया जाता है दुकानदारों पे। दुकानदार उसको आटा बना करके 5 किलो का पैकेट, 2 किलो का पैकेट, 1 किलो का पैकेट करके आपके घर तक पहुंचता है दुकानदारों के माध्यम से। लेकिन सबसे पहला कर्तव्य होता है किसी और का, तो वो किसान भाई का। तो देख सकते हैं कि ये किसान यहाँ पे काम करने के समय कुदाली से अपना अंगुली में भी लगा, खून निकला, प्लस धूप इतनी तेजी थी कि उसको पसीना भी बहाना पड़ा। तो खून पसीना मिला करके वो बारिश में भीग करके धूप में, कड़कती धूप में, वो धूप का सिकाई ले करके ये अनाज को पैदा करते हैं। तो कम पावर नहीं समझिए किसान को। और ये चीज़ आप जानते हैं। और ये चीज़ हमें बुरा लगता है जब वही किसान कुछ काम के लिए दफ्तर जाते हैं या तो फिर कुछ लोन के लिए, कृषि लोन के लिए जाते हैं, तो वहीं किसान को कोई कुर्सीधारी, हर एक कोई नहीं लेकिन कोई कुर्सीधारी जब उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, दो कौड़ी का किसान समझते हैं, तो वैसे समझने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वही दो कौड़ी के अनाज किसान के चलते आप अनाज खा पा रहे हो। अगर वही दो कौड़ी का किसान नहीं रहेगा तो आप अनाज कहाँ से खाओगे। इसीलिए किसान को कम से कम रिस्पेक्ट दिया जाए, आदर संस्कार किया जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि किसान है तो जहान है। अगर किसान खेत में हरी सब्जियां, चावल, दाल, गेहूं, अनाज पैदा ना करे तो आप क्या खाओगे। पैसा खा के तो जिंदा नहीं रह पाओगे, या कुर्सी टेबल लकड़ी नहीं खाओगे हैं। तो जिंदा रहने के लिए जिस तरह हवा पानी जरूरी है, उस तरह उससे भी महत्वपूर्ण अनाज जरूरी है। और अनाज कहाँ से उगता है? किसान से। किसान से ही उगता है। किसान इतना लड़ता है खेती में, इतना लड़ता है कि वह बड़े बड़े ढेला को माटी बना देता है और वही माटी पे अनाज पैदा कर देता है। तो देख पा रहे होंगे कि अभी भिंडी छोटा छोटा है, जो कि भिंडी अभी आप बाज़ार में खाते होंगे कम से कम मैक्सिमम 120 रुपये केजी आपको भिंडी मिलता होगा। लेकिन यही भिंडी, यही किसान आपको पैदा करके देगा कितना में? तो ज़्यादा इसका रेट रहेगा